नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। कल जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके जो दूसरे चरण की जो मतदान थी वो कल ख़त्म हो गई है। अब एक और चरण बाकी है, उसके बाद 10 तारीख को जो है वोटों की जो गिनती की जाएगी और फिर बताया जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब सरकार बनने पर जो है लोग जितने वादे करते हैं उन वादों को भूल कर वो अपनी परिस्थिति जो है जो भी रही है उसको ठीक करने में लग जाते हैं। अपनी संपत्ति आय जो है अपनी जितने भी तमाम जो कहते हैं कि अपनी राशि बनाने में लग जाते हैं। लगातार ये बस एक पार्टी की बात नहीं है, ये तमाम जितने भी पार्टी हैं, जितने भी दल के नेता हैं, ये उन सब की कहानी है। जब वो सत्ता में आते हैं और उसके बाद जो है उनकी जो आय है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरह से बढ़ जाती है। आज हम उसी आय के बारे में आपसे बात करेंगे। बिहार में कुल ऐसे 201 विधायक हैं जो जिन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के बाद उनकी जो औसत संपत्ति है वो 2 करोड़ जो है बढ़ गई। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो कितने घोटालों में और कितनी चीज़ों में संलिप्त रहे होंगे जिसकी वजह से जो है उनकी जो मासिक जो संपत्ति है, जो औसत संपत्ति है वो बढ़ गई। हम बात करते हैं अभी जो हम शुरुआत करेंगे अभी जिस दल से, वो अभी वर्तमान में सत्ता में है। हम जदयू से बात करते हैं। जदयू की अगर हम बात करें तो उनके 66 जो ऐसे विधायक हैं वो दोबारा लड़ रहे हैं। अगर उनकी वृद्धि की बात करें तो 2 करोड़ 51 लाख रुपए उनके बढ़े हैं। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो उन 66 विधायकों के 81.6% जो हैं आय जो है जो वो संपत्ति है वो बढ़ गई। किन कारणों से बढ़ी इसकी तो हमें आपको इस चीज़ की पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतने समझदार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जदयू के जो नेतृत्व करता हैं जो नीतीश कुमार हैं, वो तमाम वादे करते हैं कि उनकी जो सत्ता में जो रह रहे उनके लोग हैं, उनके नेता हैं, वो ना ही करप्शन करते हैं ना ही करप्शन करने देते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि 81.6% कैसे उनकी संपत्ति बढ़ गई। उन 66 विधायकों की जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं उनकी इतनी संपत्ति आखिर कैसे बढ़ी। कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे उनकी जो संपत्ति जो है इतनी दुगनी चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे वोट से ही जो है वो सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद हमारी जो मजबूरियाँ रहती हैं, हमारी जो उम्मीदें रहती हैं वो पूरी नहीं होती है, लेकिन उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है। अब हम बात करते हैं राजद की। राजद के कुल 49 जो हैं नेता जो दोबारा लड़ रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 65 लाख जो है उनकी संपत्ति बढ़ी है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 83.4 यानी कि टोटल 83% जो है उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ गई है। अब इनसे भी क्वेश्चन करने वाली बात है कि ये सत्ता में 2015 में आए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब वो सत्ता में थे नहीं तब इनकी प्रतिशत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। कौन सा ऐसा बिजनेस वो कर रहे हैं जो हम आम जनता को नहीं पता है, जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो बिहार की वर्तमान स्थिति है वहाँ पे गरीबी, भुखमरी ऐसी तमाम चीज़ें हैं और बेरोज़गारी, जिससे जो है 10 लाख युवा और भी इससे कई ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं। कई तो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनकी तो गणना ही नहीं की जाती है। उन लोगों को भी तो ऐसे बिज़नेस के आइडिया देने चाहिए कि ताकि वो बिहार में रह के, बिहार की भूमि में रह के, बिहार की मिट्टी पे रह के वो ऐसे बिज़नेस कर सके। अब हम बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के 45 विधायक जो कि दोबारा जो है लड़ रहे हैं और उनकी अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो 1 करोड़ 47 लाख, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ 47 लाख उनकी जो वृद्धि हुई है। और अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 68% उनकी भी जो है जो संपत्ति है वो बढ़ी है। भाजपा भी तमाम वादे करती है कि जब वो सरकार और तमाम जो वादे करती है, जब नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में तो वो इतने बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते हैं, इतने सारे युवाओं को प्रलोभन देते हैं कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार मिलता नहीं है। पिछली बार भी जब वो आए थे तब उन्होंने रोज़गार की बात की थी, लेकिन आज तक जो यहाँ के युवा हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिला। युवा की बात छोड़ दीजिए, जो यहाँ के मज़दूर लोग हैं उन्हें भी
जो अकाउंट में पैसे आने की बात कही गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के कुल 21 विधायक हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। दोबारा चुनाव लड़ने के साथ जो है उनकी भी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि आई है। वृद्धि कितनी आई है वो आपको हम बताएंगे। वृद्धि आई है 1,75,00,000 की, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 43% जो है उनकी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि आई है। इसके अलावा निर्दलीय जो भी नेता रहे हैं वो 7 निर्दलीय नेता ऐसे हैं जो कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, दोबारा इन चीज़ों में अपनी जो है कहते हैं किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी जो संपत्ति है वो 4,48,000 बढ़ी है, यानी कि 2.3%। ये दल में ना शामिल होकर भी इन लोगों की संपत्ति उतनी तो नहीं कह सकते कि इन्हें उतनी मलाई नहीं खाने को मिल रही है जितनी बाकी जो अन्य दलों में शामिल नेता रहते हैं उन्हें मिलती है। अगर हम लोजपा की बात करें तो लोजपा में के 3 ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति में जो वृद्धि आई है वो 1,18,00,000 की वृद्धि आई है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 75% जो है उनकी जो संपत्ति वो वृद्धि की गई है। अगर ये जो संपत्ति है अगर किसी मिडिल क्लास में की वृद्धि हो जाए, इतनी संपत्ति उन्हें आ जाए, तो वो अपने आप को अमीरों की गिनती में अपने आप को उस वर्ग में लाना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो है ये नेता अपने आप को करप्शन से दूर और तमाम चीज़ों से दूर मानते हैं। संशय तो हमें भी होता है कि ये इन्हें ऐसे बोलते हुए क्यों कोई संकोच नहीं होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं माले की। माले के 3 नेता जो है उनकी जो संपत्ति है वो 24,54,000 जो है वृद्धि की गई, यानी कि 144.18%। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी जाप जिनके 2 नेता हैं जिनकी संपत्ति जो है 22,28,000 जो है उनकी संपत्ति वृद्धि हुई। और अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 18.9% जो है इनकी संपत्ति में वृद्धि आई। अगर हम आरएलएसपी की बात करें तो उनके 1 नेता ऐसे हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति जो है 79,17,000 जो है वृद्धि आई है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 300.5%, काफ़ी है, मायने रखता है, उतनी वृद्धि हुई है। हम की बात करें तो हालांकि हमका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा है, हमेशा वो दल बदल करते आए हुए नज़र आए, तो इन पे भरोसा बहुत कम लोगों को होता है। तो उनके 1 ऐसे नेता है जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली ऐसी पार्टी है जिनके आंकड़ों में जो है माइनस साइन लगी हुई है, मतलब इनकी संपत्ति जो है घटी है। इनकी संपत्ति जो है 17,31,000 जो है घटी है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 28% जो इनकी संपत्ति पहले थी उससे घटी है। इसकी एक यही वजह है कि इन पर जो है तमाम जितने भी जिस दल में भी ये जाते हैं उस दल के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं या फिर उस दल के नेता हैं उनमें बिलीव नहीं कर पाते हैं। उसकी एक वजह यही रही है कि कहीं ना कहीं ये एक दल में स्थिर नहीं रहे हैं। कभी इस दल में रहते हैं, उस दल से निकल के फिर वापस किसी और दल में, और फिर ये हर बार जो जितने भी चुनाव हुए उसमें अपने दल चेंज करते आए हैं। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो उसके भी 1 नेता हैं जो 3,17,000 जो है उनकी आय में वृद्धि हुई है, संपत्ति में वृद्धि हुई है। 1% जो है उनकी वृद्धि हुई है संपत्ति में। ये मायने उतना नहीं रखता है। लेकिन अगर हम बात करें जदयू, राजद, भाजपा और भी तमाम जो कांग्रेस वगैरह है, इन लोगों की जो संपत्ति है उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर ये आम जनता गरीबों में अगर इतने पैसे अगर गरीबों के पास चले जाते तो कहीं ना कहीं जो आज भुखमरी की स्थिति हुई थी, लॉकडाउन में लोग जो बाहर जाके जो रोज़गार को ढूंढने के लिए गए हुए थे वो लोग शायद नहीं जाते। ये सारी चीज़ें जो है हमारी संपत्ति ही हैं, हमारी द्वारा पे किए हुए टैक्सेस हैं, जैसे हम सरकार को ये बिहार को आगे बढ़ाने में देते हैं, लेकिन वो बिहार आगे बढ़ने में यूज़ नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसे घोटालों के द्वारा जो है वो नेता के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, नेता के पॉकेट में चले जाते हैं, नेता के घर में चले जाते हैं। भारत लाइव आपके सामने ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगी, ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगी। आपको ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, नेताओं तक भी पहुँचे, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जो पोल है वो खुल रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।